मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन में रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम दे सकते हैं वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज इट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका अर्थ है कि जब साझेदारों के समझौते में, अनुबंध में किसी प्रकार का बदलाव होता है लेकिन साझेदारी फर्म अपना कारोबार पहले जैसे ही चलाती रहती है, तो इसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 ओकेजन ऑन विच अ फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी 2 स्थितियाँ बताइए जब किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट है जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि बांटने के जो अनुपात है उसमें परिवर्तन होता है, और दूसरी स्थिति है जब कोई नए साझेदार का प्रवेश होता है तब साझेदारी का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी स्थिति होती हैं पर केवल 2 पूछी गई, इसलिए हम यहाँ पर 2 को बता रहे हैं। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इम्प्लाइज द परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट by one partner from another partner and he pays for it in the form of proportionate goodwill। तो यहाँ पर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का आशय इस प्रकार है कि जब एक साझेदार के द्वारा दूसरे साझेदार से उसके लाभ का कुछ भाग क्रय किया जाता है और इसके लिए आनुपातिक ख्याति का भुगतान किया जाता है, तो इसे हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कहते हैं। इसके आने क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द रेशियो इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जब साझेदारों के बीच संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तब ऐसी स्थिति में होने वाले लाभ या हानि को किस प्रकार बांटा जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि जब साझेदारों की संपत्ति और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तो इसमें होने वाले लाभ हानि को हम उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। इसके बाद में अगला है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका मतलब है त्याग अनुपात क्या होता है। द रेशियो इन विच वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर in favor of one or more other partners is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio is computed by deducting the new ratio from the old ratio। यहाँ त्याग अनुपात से आशय यह है कि जब एक साझेदार के द्वारा अपने हिस्से का किसी अन्य साझेदार के पक्ष में त्याग किया जाता है तो इनके अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। इसकी गणना करने के लिए हम नए अनुपात से पुराने अनुपात को घटाते हैं तो हमें त्याग अनुपात की जानकारी मिलती है। डिफाइन गेनिंग रेशियो, यानी प्राप्ति अनुपात क्या होता है। तो जो हमने त्याग अनुपात के बारे में पढ़ा, इसका अपोजिट प्राप्ति अनुपात होता है कि जब एक साझेदार के द्वारा किसी दूसरे साझेदार से कुछ हिस्सा प्राप्त किया जाता है तो इसके संबंध में जो अनुपात होता है प्राप्त करने के संबंध में, उसे प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को घटा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो में अंतर पूछा गया है। ये सीबीएसई ने 2012 के एग्जाम में पूछा था। इसके बाद में है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। तो जब किसी साझेदारी फर्म में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो इसके संबंध में होने वाले कमी या वृद्धि के संबंध लेखांकन के लिए जो खाता बनाते हैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति कैसी होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट या नाममात्र खाता कहलाता है।
पुनर्मूल्यांकन खाते को हम नाममात्र का खाता कहते हैं क्योंकि इसमें लाभ हानि की एंट्रियाँ की जाती हैं। हमने जनरल में पढ़ा है कि लाभ के खाते को हम क्रेडिट करते हैं और हानि के खाते को डेबिट करते हैं। तो जिस खाते में लाभ हानि की एंट्रियाँ की जाती है उसे नाममात्र का खाता या नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इसके बाद में है डिफाइन गुडविल, यानी ख्याति क्या होती है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स expected in future over and above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same industry। यानी कि एक उद्योग की अन्य संस्थाओं के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले औसत लाभ या सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट से यदि किसी अन्य फर्म के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है और भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना होती है तो इसका कारण ख्याति कहलाता है। Question number 11. Why is goodwill considered an intangible asset but not a fictitious asset? ये क्वेश्चन CBSE ने दिल्ली में 2009 में पूछा था। गुडविल कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ख्याति को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इट इज़ इनविजिबल, ये अदृश्य होती है। हैंस इट इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट, इसलिए इसे इंटेंजिबल एसेट या अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज गुडविल हैज़ अ वैल्यू एंड इट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड विथ एनी अदर एसेट। परंतु इसे फिक्टिशियस एसेट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ख्याति को हम अन्य संपत्तियों के समान क्रय कर सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं, इसलिए इसे फिक्टिशियस एसेट नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 12। नेम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधि होती हैं। तो यहाँ पर 3 विधियों को हमारे सिलेबस में दिए गए, इसलिए हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब अधिलाभ विधि। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसे पूंजीकरण विधि कहा जाता है। इसके अन्य क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं, गिव द फार्मूला ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। यहाँ पर पूंजीकरण औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र पूछा गया है। तो हम आंसर में देख सकते हैं गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स। यहाँ पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य को ज्ञात करने के बाद उसमें से शुद्ध संपत्तियों को घटाने से हमें ख्याति प्राप्त होती है। यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी सूत्र दिया है कि एवरेज प्रॉफिट में इंटू 100 करने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना चाहिए, तो हमें औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य पता चल जाता है। और नेट एसेट अगर हमें न दी गई है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी सूत्र दिया है। नेट एसेट इज इक्वल टू ऑल एसेट्स, इसमें सभी संपत्तियों को जोड़ा जाता है, अदर देन गुडविल, इसमें हम क्या क्या छोड़ेंगे, सभी संपत्तियों में से ख्याति को, फिक्टिशियस एसेट को और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना चाहिए। शेष संपत्तियां जोड़ी जाती हैं एट देयर करंट वैल्यूज लेस आउटसाइड लायबिलिटी, और इसमें से बाहरी दायित्वों को घटाया जाता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यवसाय की जो संपत्ति है उसमें से लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो नेट एसेट या कैपिटल निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज द फैक्टर लोकेशन अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म, यानी स्थान किस प्रकार से ख्याति को प्रभावित करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मेन मार्केट होते हैं वहाँ सामान्य से ज़्यादा संख्या में ग्राहक उपस्थित होते हैं, इस कारण से वहाँ पर जिन दुकानदारों के व्यवसाय स्थित होते हैं उनकी बिक्री सामान्य से ज़्यादा होती है, और जो शहर के बाहर की ओर स्थित होते हैं वहाँ पर ग्राहकों का आना कम होता है, इसलिए उनकी बिक्री कम होती है, इसलिए उनके द्वारा कम लाभ प्राप्त किया जाता है। इसलिए गुडविल की उत्पत्ति में स्थान का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से अन्य भी कई सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि हम 1 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ये एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अनंत, गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ पर अनंत, गुलाब और खुशबू नाम के 3 साझेदार हैं जो एक फर्म के लाभ को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं।
फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ पर 1 अप्रैल 2014 को लाभ को बराबर अनुपात में बांटने का फैसला लिया गया है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2,40,000 और इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्य 2,40,000 रुपये आंका गया है। अब हमसे करने के लिए कहा क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनंत, गुलाब एंड खुशबू। यह प्रश्न CBSE ने ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में 2015 की परीक्षा में पूछा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनंत, गुलाब और खुशबू 3 साझेदार है जिनका पुराना अनुपात 5:3:2 है, जबकि बाद में उन्होंने बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटने का फैसला किया है। तो जब बराबर अनुपात में बांटेंगे तो कितने साझेदार हैं, 3, तो उनका अनुपात हो गया प्रत्येक का 1/3। यहाँ पर हमें यह ज्ञात करना होगा कि अनंत, गुलाब और खुशबू इन तीनों में से किस साझेदार ने प्राप्ति की है, किसने त्याग किया है। जो साझेदार त्याग करता है उसे ख्याति का पैसा प्राप्त होता है, और जो साझेदार प्राप्त करते हैं अपना हिस्सा या उनका अनुपात पहले से बढ़ जाता है उन्हें ख्याति का मूल्य चुकाना होता है। तो ये जर्नल एंट्री जो है इसके लिए हमें सबसे पहले त्याग और प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ जर्नल एंट्री में हम नरेशन में देख सकते हैं, यहाँ बताया है बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉर्डेड (1:4). यहाँ पर 1:4 में बंटवारा हो रहा है, ये दिखाया गया है। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि किस प्रकार हम त्याग और प्राप्ति के अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो त्याग अनुपात के लिए सूत्र हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि त्याग को ज्ञात करने के लिए हम पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटा देते हैं। तो अनंत का पुराना अनुपात कितना होगा, तो 5:3:2, टोटल कितना हुआ, सबसे पहले इनको जोड़ा जाता है। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो इनका अनुपात है 5/10, और नया हिस्सा जो इनका होगा वो होगा 1/3, क्योंकि इक्वली बांटेंगे। तो हम 5/10 में से 1/3 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। सेक्रीफाइस को ज्ञात करने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को घटाया जाता है। सबसे पहले हम अनंत का सेक्रीफाइस निकालेंगे। इसके लिए हम उसके ओल्ड शेयर 5/10 532 से टोटल जो आता है वो अपॉन में लिखा जाता है। तो 5/10 माइनस न्यू शेयर उसका 1/3 लिखा। इसके बाद में हम इसको एलसीएम लेंगे। तो जो बटे में 10 और 3 लिखा हुआ है इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो ये आता है 30। इसके बाद में हम जो 5/10 में जो 10 है उसमें 10 से 30 में भाग देंगे, तो 3 आया। इस 3 का गुणा 5 में जाएगा तो 15 आता है। फिर माइनस का साइन था तो माइनस लगाया, फिर 3 से भाग दिया हमने 30 में, तो ये आया 10। तो 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। फिर 15 में से 10 को घटाया तो 5/30 आया, जिसे हम काट देंगे तो 1/6 आता है। यहाँ पर संख्या धनात्मक आई है, प्लस के वाली संख्या बड़ी है, इसलिए इसे सेक्रीफाइस माना जाएगा। यानी कि अनंत ने 1/6 हिस्से का त्याग किया है। इसके बाद में हम गुलाब का सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो वही सूत्र लिखेंगे। अभी हमें चूंकि पहले से पता नहीं कि किसने त्याग किया है किसने प्राप्त किया है, इसलिए हम सेक्रीफाइस के फॉर्मूले के आधार पर ही गणना कर रहे हैं। तो गुलाब का अनुपात है 3/10। इसमें हम उसका जो नया अनुपात है 1/3 उसे लिखेंगे, और इसके बाद में हम एलसीएम करेंगे। तो 10 और 3 का एलसीएम लिया तो ये 30 आता है। इसमें हमें 10 से 30 में भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 9। 3 आता है, फिर 3 का 3 से गुणा किया तो आया 9। इसका हमने माइनस का साइन लगाया, 3 से 30 में भाग दिया तो आया 10। 10 एकम 10। अब 9 में से हमें 10 घटाना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए घटाने पे जो संख्या आएगी वो माइनस वाली कहलाएगी। तो 10 में से 9 गया तो आया 1, तो -1 कहलाएगा बटा 30। यहाँ पर हमने सेक्रीफाइस का सूत्र लगाया था, लेकिन आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, इसलिए ये सेक्रीफाइस न कहलाकर गेन कहलाएगा। मतलब गुलाब ने प्राप्त किया है। जो प्राप्त करता है उसे ख्याति का पैसा चुकाना पड़ता है, इसलिए इसका खाता डेबिट किया जाएगा। और अनंत ने सेक्रीफाइस किया है इसलिए वो प्राप्त करेगा, इसलिए उसका खाता क्रेडिट होगा। इसी तरह से हम खुशबू का सेक्रीफाइस निकालेंगे।
2/10 उसका पुराना अनुपात है, इसमें 1/3 को हम घटाएंगे। इसी प्रकार से एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम 30 आता है, 10 से 30 में भाग दिया 3 आता है, 3 का गुणा 2 से किया तो आया 6। इसका हमने माइनस का साइन लगाया, 3 से भाग दिया हमने 30 में तो आया 10, 10 एकम 10। अब 6 में से हमें 10 को घटाना है तो संख्या आई -4, तो -4/30। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या काटेंगे तो आती है -2/15। तो यहाँ भी हमारे पास में माइनस की संख्या जो है वो आ रही है, इसलिए हम इसे सेक्रीफाइस के स्थान पे क्या कहेंगे, गेन। तो इस प्रकार से हमने अनंत, गुलाब और खुशबू तीनों के लिए सेक्रीफाइस और गेन की संख्या प्राप्त की, जिसमें गुलाब और खुशबू जो हैं इन्होंने गेन किया है, इसलिए इनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो हम जनरल एंट्री में इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ख्याति 2,40,000 रुपये है, इस 2,40,000 रुपये में हम इनके गेन के अनुपात से गुणा करेंगे। तो 2,40,000 गुलाब के लिए हम अभी कर रहे हैं कैलकुलेशन, 2,40,000 इंटू 1/30। तो इस प्रकार से हम इसको काटेंगे तो 8,000 रुपये आता है। और खुशबू के लिए 2,40,000 में गुणा करेंगे 2/15 से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो 2,40,000 में 2/15 का गुणा करना है, तो 2 से हम गुणा करके 15 का भाग दे सकते हैं। तो 4,80,000 में 15 का भाग दिया तो ये संख्या आती है 32,000। अनंत का शेयर निकालने के लिए 2,40,000 में 1/6 का गुणा किया जाएगा, तो संख्या आती है 40,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमें संख्याएं मिल गई हैं, इसके अनुसार हम जनरल एंट्री करेंगे। थी उसके आधार पर जो संख्या निकाली है हम यहाँ डेट डालेंगे। क्वेश्चन में डेट दी है 2014 अप्रैल 1, यह लिखा हमने। फिर इसके बाद में डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते हमारे पता चल गए थे कि हमें गुलाब और खुशबू का खाता डेबिट करना है क्योंकि उन्होंने गेन किया है। तो गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमने निकाली है 2,40,000 से उनके अनुपात का गुणा करके, तो ये 8,000 और 32,000 वो लिख दिया। और जो अनंत है उसने गेन किया है, उसने सेक्रीफाइस किया, इसलिए उसका खाता क्रेडिट होगा। तो टू अनंत कैपिटल अकाउंट इसकी अमाउंट आई थी 1/6 से गुणा करने पर 40,000। इसके अन्य हम निरीक्षण लिख देंगे इसके लिए, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉर्डेड। ये इस प्रकार से एंट्री हमें यहाँ पर करना है। तो आपने अभी यहाँ देख लिया है कि किस प्रकार से हमें अनुपात बदलने पर त्याग और सेक्रीफाइस, त्याग यानी सेक्रीफाइस और प्राप्ति यानी गेन को निकालना होता है, और उसके आधार पर हम ख्याति में उनका मल्टीप्लाई करके अमाउंटों को निकालते हैं। जो व्यक्ति त्याग करता है उसका खाता क्रेडिट किया जाता है, जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसका खाता डेबिट किया जाता है, और अमाउंट वो लिखी जाती है जो ख्याति में उनके त्याग और प्राप्ति अनुपात का गुणा करने से निकलती है। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ दिया है पी एंड क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली with effect from 1st April 2017, they decided to share profits in the ratio of 4:3। यहाँ पर बताया है पी और क्यू बराबरी से अनुपात लाभ को बांटते थे। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने 4:3 में लाभ को बांटने का निश्चय किया है। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 ही साझेदार हैं, पहले बराबर बांटते थे, बाद में उनका अनुपात चेंज होकर 4:3 हो गया है, जिसमें पी का अनुपात में वृद्धि दिखाई दे रही है और क्यू का कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पी ने गेन किया है और क्यू ने सेक्रीफाइस किया है, और जितना पी को प्राप्त होगा उतना ही क्यू को देना होगा। तो यहाँ पर हम पी के लिए गेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं या क्यू के लिए सेक्रीफाइस का सूत्र लगाकर गणना कर सकते हैं। तो सूत्र क्या होगा, अगर हम सेक्रीफाइस को निकालें क्यू के लिए, तो अभी हमने पिछले सवाल में सूत्र देखा था, उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को हमें घटाना होता है, तो ओल्ड शेयर था 1/2 और माइनस न्यू वाला 3/7। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में संख्या आएगी 1/14। यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन को देख सकते हैं। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो हम क्यू का सेक्रीफाइस निकालेंगे। उसका पुराना अनुपात 1/2 है और नया अनुपात 3/7 है। तो यहाँ 2 और 7 का एलसीएम लिया जाएगा जो कि 14 आता है। इसके बाद में हम इस 14 जो एलसीएम आया इसमें 2 से भाग देंगे तो आता है 7, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 आया। इसके बाद में 14 में हम भाग देंगे 7 से, तो हमारे पास संख्या आती है 2 का गुणा किया जाएगा 3 के साथ, तो इस प्रकार से संख्या आएगी 6। तो 7 - 6, तो
आंसर निकला 1/14। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल का आंसर निकला 1/14 का Q त्याग करेगा और P इतना ही हिस्सा प्राप्त करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, A, B and C are sharing profits in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April 2017. They decided to share future profits in the ratio of 5:2:3। यहाँ पर दिया है कि ABC के द्वारा 5:3:2 में लाभ हानि को बांटा जाता था। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने भविष्य के लिए 5:2:3 में लाभ हानि को बांटने का निश्चय किया है। हमें सभी साधनों के द्वारा किए गए प्राप्ति और त्याग को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अनुपात की संख्या है इन सभी का टोटल कितना होता है। तो 5:3:2 तो टोटल हुआ 10, इसका नहीं 5:2:3 इसका टोटल भी होता है 10। तो हम देख सकते हैं कि ABC का जो पुराना और नया अनुपात, इसमें जो A है इसका दोनों ही स्थिति में जो अनुपात है वो 5/10 रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आया। सिर्फ जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है वो B और C के हिस्से में है। जहाँ B का हिस्सा पहले 3/10 था, वहाँ नया हिस्सा उसका 2/10 हो गया है, तो उसके हिस्से में कमी आई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि B के द्वारा त्याग या सेक्रीफाइस किया गया है। और जो A है, जो C है, उसका अनुपात पहले 2/10 था और बाद में 3/10 हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई है, तो C के द्वारा गेन किया गया है। तो यहाँ पर हम उसी विधि से हल करेंगे जैसा कि अभी हमने P और Q के लिए हल किया है। सेम मेथड को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर जाएंगे। XYZ 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने निश्चय किया है कि फ्यूचर के प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जब पुराना अनुपात और नया अनुपात में परिवर्तन आता है तो हमें साधनों के द्वारा किए गए प्राप्ति और त्याग को ज्ञात करना होता है। इसमें हमने 2 सवाल अभी हल करके देखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हमें त्याग और प्राप्ति को ज्ञात करना होगा। हम देख सकते हैं पहले अनुपात जो था 5:3:2 था, यानी टोटल था 5/10, 3/10 और 2/10 अनुपात था। नया हो गया 1/3। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि X को पहले आधा हिस्सा मिल रहा था, 10 में से 5 हिस्से, अब उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा। उसने तो त्याग कर दिया, ये तो क्लियर हम समझ सकते हैं। जो बाकी के साधन हैं उन्होंने क्या किया है, इसके लिए हमें सूत्र लगाना होगा। तो शुरुआत में हमें ये अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि किस साधन ने त्याग किया है, किसने प्राप्ति की है। तो हम किसी एक सूत्र को ही उपयोग करके सभी को ज्ञात करेंगे। यदि संख्या माइनस में आती है तो वो चेंज हो जाता है, नहीं तो वही संख्या निकलती है। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 20 में देखा था, अनंत गुलाब और खुशबू वाला, उसमें हमने जिस प्रकार की कैलकुलेशन की थी उसी प्रकार की कैलकुलेशन यहाँ भी की जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालने के सवाल को देख लिया है, समझ लिया है। यही विधि उपयोग करते हुए हमें शेष जो सवाल यहाँ पर अभ्यास के लिए दिए गए इन्हें भी हल करना होगा। तो हमारा जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे ये पूरे होते हैं। इसके आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।